पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स था उसके द्वारा वो डाल रहे थे कि वो मजाक कर रहे हैं टीवी पे अपने ये न्यूज। और यहाँ पर रूबिका लियाकत से लेके अर्नब गोस्वामी से लेके गौरव सावंत, सुशांत सिन्हा, अमिश देवगन, न्यूज के बीच में ऐसे सायरन बजाने का जो नया टेक्निक जो है जिसकी वजह से कान भी पक जाते हैं और दिमाग भी घूम जाता है, हिल जाता है, उसमें बीच में गौरव सावंत भी बोल रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी। और उसमें उस शाम को रात तक मुझे लगता है 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमने पाकिस्तान को पूरा जीत लिया था, तबाह हो गया था। और पाकिस्तान के लोग इतर बितर भाग रहे थे। यानी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का एक ठिकाना बचा नहीं कि जहां पर हिंदुस्तान की मोदी की सेना नहीं पहुंची। वो हिंदुस्तान की सेना नहीं बोलते, मोदी की सेना। और रोज लोग सोचते थे कि आज क्या होगा। तो शाम को सारे जो चैनल थे, मीडिया था भारत का, उसमें एक दिन सारे विश्व समुदाय और भारत के लोग भौचक के रह गए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद जीता, लाहौर जल रहा था और कराची को पूरी कराची छोड़ के लोग भाग गए थे। और दूसरे क्या है कि तो कल जो मुझे बुरा लगा कि कल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जीत चुके थे, वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ के हम वापस आ गए, मोदी की सेना वापस आ गई। इतना ही नहीं, इतना ठीक हो गया कि लोगों को घर घर में अपना जैसे थे वैसे बिठाकर आ गए, इतना लेवल पे हो गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम जीत नहीं पाए और उल्टा हमारी बदनामी हुई। और ये आपने जो बोला डीप स्टेट वाला मामला, ये स्टाइल जो है वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अमू एनालिसिस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, इंडियन मीडिया से हमने वीडियो लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट सेशन में अपनी इजहार राय भी कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें बहुत सारा आपको एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे तमाम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का बकाया हिस्सा। विदेश मंत्री ने बोल ही दिया कि हमने पहले पाकिस्तान को बोला कि हम हमला कर रहे हैं। अरे ये तो भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना अच्छा प्रधानमंत्री दुश्मन देश का और इतना अच्छा विदेश मंत्री नहीं होगा पाकिस्तान को जो मिला है। वहां से चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, इस बात पर दूसरी बात है कि ये बताने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमारे फाइटर जेट्स गए, उसमें से रफाल थे, फिर मिराज थे, और भी कोई होगा मालूम नहीं, उसमें से कितने क्षतिग्रस्त हुए, कितना नुकसान हुआ, उसका ब्यौरा हर लोकतांत्रिक सरकार को देना है, जनता को। और उसके लिए वो अब जो वॉर खत्म हो गया सो कॉल्ड, वो तो ट्वीट पे खत्म कर दिया अमेरिका के अध्यक्ष ने। ये एक अलग दास्तान है। भारत आजाद हिंदुस्तान की एक ट्रेजेडी जो है वो उसमें छुपी हुई है, लेकिन वो बाद में उस पर आते हैं। लेकिन ये जो हमारे कितने लोग मारे गए, उसमें से अनस्किल्ड अग्निवीर कितने थे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनके माँ बाप का एकमात्र सहारा नष्ट हो गया, और आपने एक अनस्किल्ड और जिसको शहादत का दर्जा भी नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को मार के और दिखा रहे कि अग्निवीर योजना सही थी। कैसे सही थी? आपको भर्ती करनी थी सेना में, वो आपने नहीं किया और उसकी जगह अग्निवीर भरे। तो बात वो भी है, उसकी सारा जो बैलेंस शीट है, हमारी क्षति, जो संसाधन, ये जेट्स और बाकी सामान, और हमारे मनुष्य बल जो यानी ह्यूमन रिसोर्स, उसका भी नुकसान, वो सारा हमें पार्लियामेंट के सामने प्रधानमंत्री को रखना नहीं चाहिए, स्पेशल सेशन बुला के। वो रखा नहीं गया, सारा गुप्त, आतंकवादी गुप्त, उनके नाम गुप्त, वो गायब। और ये डायलॉग वायलॉग उन्होंने मारे, यानी इतना उनको सुकून से आए थे वो कि उनको गारंटी थी कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तभी आप बोल सकते हो ना, यानी औरत को अलग किया, यानी वो सब हिंदी फिल्मों के जो एकदम सात्विक होते हैं ना आतंकवादी, जो हीरो की सुनते हैं आखिर में, 2 आंखें 12 हाथ वाले टाइप्स, वो सिर्फ औरतों को और बच्चों को अलग किया। आदमी को कलमा पढ़ने को बोला, फिर उसको मारा, नहीं पढ़ने को आया तो हिंदू समझ के, और बोला कि औरतों को बोला कि जाओ जाकर मोदी से बोलो। अरे वाह, ये इतना टाइम अगर फुर्सत में आते हैं आतंकवादी, तो कोई बड़ी शक्ति उनके पीछे है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के बाहर तो है ही पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी उसको कोई पनाह दे रहा है। और उसके बाद इतने जवान हमारे मरे, इतना हमारा नुकसान हुआ, वो उसका ऊपर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है भारत सरकार ने, लेकिन हमारे कुछ तो नुकसान हुआ ना, वो नुकसान हुआ। लेकिन वो 4 लोग नहीं मिले, और अमित शाह सबको कहते जा रहे हैं कि हमने 100 लोग मारे। अरे बेचारे 100 लोग वो वहां क्यों मारे जो 4 ही मारने थे आपको? जो 25-26 लोगों को हमारे मारा है, हमारे 26 लोगों की हत्या की है निर्ममता से,
उनको मारना है आपको या उनको पकड़ना है और पूरी जानकारी लेनी है कि क्या षड्यंत्र था। अगर षड्यंत्र दूसरे किसी ने किया है तो आप ढूंढते ना उसको। तो यहां पर यह बात हुई। अब उसके बाद हमने पाकिस्तान पे हमला बोल दिया और मोदी जी ने कहा कि हम ऐसी सबक सिखाएंगे। वो मोदी जी आए, विदेश में थे, सऊदी अरब में थे, वहां से आए और सऊदी अरब में से आए, वो सऊदी अरब ने आखिर पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया, भारत को नहीं किया। वो आए और वहां गले लगा रहे थे और उनको सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो सारे देश, जिन देशों में वो घूम घूम के आए थे कितनी बार यूएई, वो सारे देश ने उनको सर्वोच्च सम्मान दे दिया है, यानी गले में एक माला लटका दी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया भारत को। यानी वो सम्मान मोदी का करना चाहते हैं, भारत को नहीं सपोर्ट करना चाहते। तो मोदी जी आने के बाद वो पहुंच जाते, पहलगाम जाते, लोगों के घर जाते या लोगों को मिलने के लिए बुलाते, जो लोग उसमें सैलानी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी अपनी पति, किसी ने बेटा, किसी ने भाई, किसी ने बाप खोया था, वो सब नहीं किया। मोदी जी गए बिहार में जहां चुनाव है, वहां मधुबनी में जाकर उन्होंने अंग्रेजी में भाषण किया। उसका कोई लॉजिक ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि मोदी जी अमेरिका गए तो हिंदी में बात कर रहे थे और मधुबनी में जाके उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग दी अंग्रेजी में। मधुबनी में लोगों को उन्हीं स्थानीय भाषा जो हिंदी की डायलेक्ट है वो ज्यादा अच्छी आती, हिंदी भी ठीक नहीं आती। वहां उन्होंने अंग्रेजी में बताया, तो वहां जो लोग आए थे वो बोले कि अचानक क्या हो गया, तो जो आया वो टेलीप्रॉम्प्टर पे लोग बताया, तो हो गया, वो भी बात हो गई। उसके बाद एक दिन पहले शुरू किया कि हमको मॉक ड्रिल करना है, तो रात को लाइट ऑफ करेंगे। तो अब दुनिया ऐसे जगह पहुंच गई है कि रात को आप लाइट ऑफ करो या पूरा अंधकार हो जाए, आपको सब देखता है और आपको गूगल मैप पे आप थर्मल बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे आप देख सकते हो। तो वो बात ठीक है, चलो मॉक ड्रिल वगैरह वो लोग एकदम सचेत हो गए, लोगों को पुरानी यादें आ गई 71 की वगैरह, और दूसरे दिन वो सो कॉल्ड वॉर शुरू किया। अब उसको भी हमने पहले पाकिस्तान को बोला कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहो। यानी ये भी डायलॉग ही है कि वो दीवार फिल्म में अमिताभ बोलता है कि ये चाबी अब मैं तुम्हारी जेब से निकाल के लेके जाऊंगा, और वो टाइप का हुआ वो भी। खैर ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो गंभीर बात है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट तक जगह बदलकर आसान हो जाए पाकिस्तानी सेना के लिए, इसलिए चाइना ने मदद की, चीन ने, जहां 18 बार मीटिंग शी जिनपिंग के साथ मोदी कर चुके हैं। चाइना के सारे हथियार 18 बार कर चुके हैं, 18 बार मीटिंग कर चुके हैं 1 to 1, मुख्यमंत्री थे तब से। यानी और पॉलिटिकल स्कूल जो है चाइना की कम्युनिस्टों की, उसमें ये भागवत कोश्यारी, तरुण विजय सब जा चुके हैं वहां सीखने के लिए। और ये नहीं तो इनके वेबसाइट पे ही इनके फोटोग्राफ्स थे, वो मैंने उतार के रखे, बाद में इन्होंने उतार दिए। जब लोग बोलने लगे लाल आंखें कहाँ है, लाल आंखें कहाँ है, तब ये उतार दिए गए। तो ये सारी आतंकवादियों के नाम, RDX का स्रोत और ये चाइना की स्कूल, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो सारे तार एक ही जगह जुड़ते हैं। वो तो यशवंत सिन्हा बोल चुके हैं। अब बात यह है कि ये सारे विश्व को अब विश्व समुदाय के भी अपने स्पाई होते हैं, अपना नेटवर्क होता है, अपने न्यूज नेटवर्क होते हैं। वो थोड़ी ऐसे है कि हम लोग जैसे मोदी जी के दमन से चुप रहेंगे। तो वहां के लोगों को पता था, पार कट हुआ है, मोदी नहीं करवाई होगी, मोदी ने किया तो कुछ सोच के किया होगा। वैसे ब्लैकआउट पे बात की तो लाइट ही चल गई। तो हर देश के विश्व समुदाय में अपने नेटवर्क होता है, अपने स्पाई नेटवर्क होता है, और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के तरीके होते हैं। तो उनको मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पीती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मालूम नहीं कि बिल्ली ने दूध पिया है। तो खैर ये जो जंग जैसी परिस्थितियां निर्माण हुई, उसमें 2-3 दिन हमारा क्या हो रहा, अब ये है कि गांव-गांव में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, मुझे मालूम है सातारा से लेके मुंबई तक कितने जवान शहीद हो रहे थे, उनकी डेड बॉडीज आ रही थी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, बिहार में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था, हर जगह हो रहा था, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। बिहार में तो एक मुसलमान अपना शहीद जो हुआ, उसके लिए नीतीश गवर्नमेंट गई भी नहीं उनको लेने के लिए, तो तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग गए थे। तो ये सारी बातें हो रही थी एक तरफ, और रोज लोग सोचते थे कि आज क्या होगा। तो शाम को सारे जो चैनल थे, मीडिया था भारत का,
उसमें एक दिन सारे विश्व समुदाय और भारत के लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि हमने इस्लामाबाद जीता, लाहौर जल रहा था और कराची को पूरी कराची छोड़ के लोग भाग गए थे। और दूसरे क्या है कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स था, उसके द्वारा वो डाल रहे थे कि वो मजाक कर रहे हैं टीवी पे अपने ये न्यूज। और यहाँ पर रूबिका लियाकत से लेके अर्नब गोस्वामी से लेके गौरव सावंत, सुशांत सिन्हा, अमिश देवगन, ये लोग अब आज तक ने तो इनोवेटिव आइडिया किया था कि दुनिया की किसी भी वॉर में मैंने देखा नहीं है, अगर मैं गलत हूं और मैंने कम देखा है तो मुझे बताया अरुण पुरी कलीपुरी जी, न्यूज के बीच में ऐसे सायरन बजाने का जो नया टेक्निक जो है, जिसकी वजह से कान भी पक जाते हैं और दिमाग भी घूम जाता है, हिल जाता है, उसमें बीच में गौरव सावंत भी बोल रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था। लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी और उसमें उस शाम को रात तक मुझे लगता है 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमने पाकिस्तान को पूरा जीत लिया था, तबाह हो गया था। और पाकिस्तान के लोग इतर बितर भाग रहे थे। यानी वैसा नहीं है, पाकिस्तान का एक ठिकाना बचा नहीं कि जहां पर हिंदुस्तान की मोदी की सेना नहीं पहुंची। वो हिंदुस्तान की सेना नहीं बोलते, मोदी की सेना। तो मोदी की सेना नहीं पहुंची। इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी, उसमें कुछ हिस्सा है जो गलत भी, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन भारत की सेना के बारे में इतना मजाक किसी ने नहीं किया था आज तक। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने भारत का सेना का अपमान किया। दूसरे दिन आज तक ने एक झूठ मूठ की माफी मांगी, बाकी लोगों ने उतना भी कष्ट नहीं लिया। दूसरे दिन शाम तक ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने एक पोस्ट डाली एक्स पे, यानी ट्वीट किया ट्विटर पे, पुराने ट्विटर अभी का एक्स, कि अब सीजफायर हो गया है, बस करो। तो सीजफायर हो गया है, इस बात को मुझे लगा कि मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा 56 इंच का शेर जवाब दे देगा कि जो इंदिरा जी ने उस वक्त किया था, या फिर अटल जी ने बिल क्लिंटन के साथ किया था, फिर नेहरू जी ने भी नॉन अलाइन मूवमेंट के माध्यम से किया था, कि हम अपने दोस्त और हमारे दुश्मन हम तय करते हैं, अमेरिका नहीं या रशिया भी नहीं, कोई भी नहीं। हम अपने, हमारा ये हमारा नुकसान हुआ है, ये अंजाम तक जाएगा, हम पूरा करेंगे। तो ट्रम्प साहब का जैसे ही एक्स पे पोस्ट आ गया सीजफायर का, तो दोनों, यानी मैं देखा पाकिस्तान की तरफ से पहले धन्यवाद आया, और हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव थे, उन्होंने भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया। तो कल जो मुझे बुरा लगा कि कल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जीत चुके थे, वो छोड़ना पड़ेगा, तो वो छोड़ के हम वापस आ गए, मोदी की सेना वापस आ गई। इतना ही नहीं, इतना ठीक हो गया कि लोगों को घर घर में अपना जैसे थे वैसे बिठाकर आ गए, इतना लेवल पे हो गया। तो उसके बाद जो परतें खुली, उसमें पता यह चला कि चीन, तुर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया होती है। तो ये जो ट्रम्प रोज कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारा व्यापार का वो दिखाया और दोनों को कहा चुप रहो, तो दोनों चुप रहे। भारत का ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया था। और ऊपर से हमारे पक्ष में ना पुतिन बोले, ना सऊदी अरब बोले, ना यूएई के जो शेख है उनको 50 बार जाके मिलते डोवाल, और उनके वो नहीं बोले, और विश्व समुदाय में कोई नहीं बोला नहीं है। अब ये भारत की स्थिति है कि अकेला पड़ा हुआ, निर्बल, बेसहारा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता को जवाब दे नहीं है। विदेश में भी वो डरा हुआ है, ट्रम्प के सामने तो बिगी मुर्गी की तरह बात करते हैं। देखिए वहां बाद में जो लोग मरे शेलिंग में, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अग्निवीर जो मरे, उनको ना पेंशन मिलेगी, वो अपने माँ बाप का सहारा भी गए हाथ से, यंग जवान लड़का, और वो स्किल्ड ना थे, इसलिए दूसरे सैनिक भी मर सकते थे, मरे भी है। कल एक कर्नल की मृत्यु हुई, उसने अग्निवीर को बचाया। अच्छा, हाँ, तो बात यह है कि ये बात सारी एडवर्टाइजमेंट कर रही है बीजेपी, किस बल पर? अपने जवान लड़कों के खून को आप बलिदान कहकर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अपने प्रधानमंत्री वो एयरफोर्स का ड्रेस पहन के, वो मैंने तो इतने सेना के ड्रेस पहने हुए 3 ही लोग देखे हैं, 2 खान, यानी सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। इसके सिवाय मैंने किसी को नहीं देखा कि ये सेना के ड्रेस वेस पहने। वो उन्होंने भूमिका थी, वो उनकी फिल्म में भूमिका थी, वो गुमराह करने के लिए नहीं पहना था उन्होंने। जो आर्किटेक्ट है हमारे देश के विदेश नीति का बैंड बजने का, वो नेतन्याहू ही है। क्योंकि ये डीप स्टेट का खुद ही के आतंकवादियों द्वारा खुद ही हमला करवाना वगैरह, ये जो स्टाइल है, वो स्टाइल सिर्फ उन्हीं को मालूम है। एक बात समझिए, अब
आपको तो मालूम है कि अब आतंकवादी मिलते क्यों नहीं है, पकड़े क्यों नहीं जाते? पहले पकड़े जाते थे, अब आतंकवादियों के नाम क्यों नहीं होते? जो 26 लोगों का मारा वो लोग कहाँ हैं? और यशवंत सिन्हा जी जो कहते हैं वो समझिए आप, उन्होंने, अरे इतने बड़े अधिकारी थे, इतने बड़े मंत्री थे, उन्होंने ताल ठोक के कहा है कपिल सिब्बल वाले इंटरव्यू में कि वो पहलगाम के लोग भी पुलवामा जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये आपने जो बोला डीप स्टेट वाला मामला, ये स्टाइल जो है वो इजराइल का है। जी। जो आतंकवादी संगठन है उन्हीं को, उनको भी आप ही फंड करते हो, इजराइल, और उसका आईसिस एकदम सामने की चीज है। वो बड़ा हो जाता है और आपके ऊपर आता है, तो उसका बंदोबस्त करने के बजाय आप एक पूरे देश को तबाह कर देते हो। उसके बहाने से पूरा देश ले लेते हैं। अलकायदा के साथ तो भी इसी तरह इस्तेमाल नहीं, किया था। लेकिन ये मॉडल हम पाकिस्तान के साथ कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम जीत नहीं पाए और उल्टा हमारी बदनामी हुई। तो मोदी सक्सेसफुल नेतन्याहू नहीं है, फेल्यूर नेतन्याहू है। मैं पाकिस्तान पर आऊंगी। और आप ये कहोगे कि न्यूक्लियर स्टेट है हम दोनों, ये हमें मालूम होना चाहिए, वो अमेरिका को मालूम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें शुरू से पहले मालूम नहीं था कि हम न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर है। और बात यह है कि झूठ फैलाने के लिए गोदी मीडिया बैठी है, वो रोज बताती है कि न्यूक्लियर लीक हो सकता था, पाकिस्तान का वो किराना हिल में वो हुआ, ये हुआ, ये सब झूठ निकला। और फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब भक्त लोगों का एक प्रॉब्लम क्या है, ट्रोल्स का, जो कोई सच बात कहता है और पाकिस्तान झूठ फैलाने लगता है, तो वो पाकिस्तान का दाखला देते हैं कि देखो पाकिस्तान में बोल रहे सच ये है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।